यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों से, अपने दर्शकों से एक दो बातें शेयर करना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है और कह चुका हूं कि मेरे जितने वीडियो होते हैं एक धार्मिक और पारिवारिक होते हैं। मेरे वीडियो को दादा से लेके पोता और पोता से लेके पूरे परिवार तक एक साथ बैठ के देख सकते हैं। आज की डेट में वीडियो तरह तरह के आ रहे हैं, लेकिन जो मेरा वीडियो है उसको सर्व परिवार एक साथ देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल का नाम है बीजीएस परिवार ब्लॉग्स। तो मैं आपसे एक ही विनती करूँगा कि जब कभी आपको मौका मिले, आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं, इस समय के उपकार समय के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन जब भी थोड़ा फ्री होएं तो 5-10 मिनट निकाल के मेरा वीडियो ज़रूर देखें और इसका भरपूर आनंद उठाएं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे खान पान के साथ साथ एसटीपी प्लांट की पूरी बराबर में देखभाल। तो कई तो मेरे भाइयों को एसटीपी प्लांट का पता ही नहीं लगा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है। हमारी जो पेट की अग्नि है वो मंद अग्नि हो चुकी है। गर्मी ज़रूर है, लेकिन उपाचन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इस करके खान पीन पे पूरा ध्यान, जो भी खाएं सोच समझ कर खाएं। पुराने बुजुर्गों और आयुर्वेद के हिसाब से कहते हैं कि इंसान खटाई और औरत मिठाई खाना छोड़ दे तो कोई बीमारी ना हो, लेकिन आज ये सब कुछ उल्टा चलता है। यदि हम दिल्ली से एमपी क्रॉस कर जाते हैं तो हमारे यहाँ रेड़ी कहते हैं और उससे आगे ठेला कहते हैं। तो हम भी देखो, जब भी देखो मियाँ बीबी ठेले के ऊपर जाते हैं तो जनानी से ज़्यादा आदमी खा जाता है। तो इस चीज़ के थोड़ा खान पी के थोड़ा अंकुश लगाएं। तो हम बात कर रहे थे एसटीपी प्लांट के ऊपर। ये पेट जो हमारा एसटीपी प्लांट है, आपने देखा होगा कि बरसात का मौसम आने से पहले ही गवर्नमेंट शहर की नालियाँ, सड़कें और उसके बीच में लगने वाले पानी के ड्रेनेज को साफ़ करवाती है ताकि पानी ना रुके। जैसे बारिश हो, पानी अपनी जगह निकासी उसकी प्रॉपर हो जाए, कोई चीज़ ना अड़े। तो इसी तरह यह हिसाब हमारा कि हम जो भी सीज़न में बरसात के मौसम में खाएं सोच समझ कर खाएं, कुछ उल्टा सीधा ना खाएं। आजकल सावन का महीना चला हुआ है, तो सावन के महीने में खट्टी चीज़ें खाना बैन, मीठी चीज़ें खाएं, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएं और अपने पाचन तंत्र को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखें। पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करें? कहते हैं यदि किसी का पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ तो पाचन तंत्र को मजबूत बनाना है तो सलाद में दोनों टाइम, दोपहर में, शाम को, हो सके तो नाश्ते में भी यदि आप खा सकते हैं तो कच्चा प्याज खाएं। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और दुनिया भर के पेट के रोग कट जाते हैं। तो मैं एसटीपी प्लांट के ऊपर जो बात कर रहा था, जैसे गवर्नमेंट टेंडर करती है नदी नाले के लिए साफ़ करने के लिए, उससे पहले नालियाँ साफ़ होनी चाहिए। जैसे बरसात हो, पानी सीधा निकल जाए, जाके नदियाँ मिले, नदियाँ जाके दरिया मिले, दरिया जाके समुद्र में मिल जाए। तो इसी तरह जो भी हम खाएं वो हमारा पेट ठीक ठाक उसको हाजम करे। फिर इस टैंक के बाद जो उसका नीचे अलग अलग, आगे पेशाब, पीछे मलमूत्र, गैस, ये सारी अपने टाइम सर निकलती रहे। मलमूत्र अपने टाइम सर आता रहे, पेशाब अपने टाइम सर आता रहे। यदि गैस अपने टाइम से निकलते, ऊपर गैस भी नीचे को ज़्यादा निकलनी चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा ही निकले। दिन में 10-12 बार गैस निकल आए तो एक नॉर्मल। यदि आपको घंटे में
10-12-20 बार 1 घंटे में ही निकल रही है, तो दिन में आपने 100-200 के आसपास में निकली तो भी आपको प्रॉब्लम। तो आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट है इसके बीच में गैस ज़्यादा बन रही है, तो इसको कैसे रखें ठीक। इसका टेंडर भी जैसे गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टियों को दे देती है, तो हम भी अपने इस एसटीपी प्लांट का, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कि जो भी आपने गंद फंद खाया उसको बाहर निकालना, उसकी ट्रीटमेंट करना, इसको एसटीपी कहते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो गवर्नमेंट के टेंडर जैसा हम भी अपने इस प्लांट की टेंडर डॉक्टरों को दे देते हैं, डॉक्टरों के ऊपर निर्धारित हो जाते हैं, अपने आप कुछ भी करके राजी नहीं। यदि कुछ ज़्यादा खा लिया तो उसके बाद रात को खाया, उसके बाद ना घूमना ना फिरना, सीधे बिस्तर पे, तो दुनिया भर की बीमारी लगनी है और क्या होना है। यदि खा भी लिया, दबा के खा भी लिया, तो उसको पचाओ, आधा घंटा रात के खाने के बाद घूमो, खाने के बाद 2 घंटे बाद सोइए, तो सारी चीज़ें आपकी ठीक ठाक पच जाएंगी। पानी पीना है तो खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद पिए, पेट भर पानी पिए। सुबह का उठते शुरुआत गुनगुने पानी से कीजिए, तो ये आपका जो एसटीपी प्लांट है बिल्कुल प्रॉपर ठीक रहेगा। तो हम भी गवर्नमेंट के टेंडर जैसा अपने इस एसटीपी प्लांट का टेंडर डॉक्टरों को दे देते हैं, लेकिन हम तो अपना उनको टेंडर दे देते हैं, लेकिन कभी डॉक्टरों को हमने एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं देखा, ना ही लाइन में लगे देखा। हम तो एक हॉस्पिटल को छोड़ के 10 हॉस्पिटल में चले गए, वहीं पे मरीजों की लाइन लगी होती है, लेकिन कभी डॉक्टर लाइन में नहीं लगा होता, ना ही दिखता। क्योंकि डॉक्टर वर्मा जो है डॉक्टर शर्मा से फ़ोन के ऊपर पूछ लेता है, वो इतना पूछता है कि यार डॉक्टर शर्मा मैंने दवाई खाना शुरू की थी तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो उधर वर्मा कहता है उसको चेंज करो, वही खा के देख लो। तो डॉक्टर तो अपना ही कर लेते हैं। तो इसी तरह यदि हम भी अपने इस एसटीपी प्लांट का टेंडर डॉक्टरों के बजाय अपने आप ही इसकी देखभाल करें, आयुर्वेदा के हिसाब से करें, तो हम भी कहीं मार नहीं खाएंगे। तो जो भी खाओ सीजन के हिसाब से हर चीज़ मिलती है, उसको ठीक तरीके से खाओ, खाने के बाद उसको पचाओ, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है फिर डॉक्टर को दिखाओ। यदि आप खाने के बाद सीधा ही रेस्ट पे निकल आते हैं, सो जाते हैं, तो आप तो एक तो अपना ज़िंदगी भर बीमारी की तरफ बढ़ेंगे, बुढ़ापा आपको जल्दी आएगा। तो ये सब अपने सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जब भी खाना खाएं उसको अच्छे तरीके से पचाएं, घूमें फिरें और इस अपनी खूबसूरत ज़िंदगी का आनंद उठाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको फिर यही निर्देश देता हूं कि आप इस अपने एसटीपी प्लांट का समय समय पर चेक करते रहें कि आपको मूत्र टाइम सर आ रहा है, ठीक आ रहा है, रुको तो नहीं आ रहा है। यदि मूत्र आ भी रहा है तो कोई इसमें ज़्यादा पीलापन तो नहीं है। यदि पीलापन है तो भी आपके पेट में गर्मी है। फिर मलमूत्र पेशाब के बाद हम मलमूत्र पे इस पे शौच पे चले जाते हैं। तो जब भी आप शौच करने बैठें तो उसमें देखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट आपको शौच करने में लगने चाहिए। पहले लैट्रिन, उसके बाद पेशाब। और जिसका पहले पेशाब आता है, लैट्रिन बाद में आती है, तो इसका मतलब है आपका पेट ख़राब है। और जिस बंदे का पहले शौच आ गया बाद में पेशाब होता है, उसका पेट बिल्कुल ठीक है। और यदि शौच आपको, लैट्रिन आपको प्रेशर के साथ आती है और गैस का पटक्का बजता है, तो इसका मतलब है कि आपके पेट में गैस भरी पड़ी है। तो उसका भी यानी कि ये चेक आपने करना होगा। ये किसी पड़ोसी ने या किसी डॉक्टर ने नहीं करना। डॉक्टर के सामने डॉक्टर सिर्फ पूछेगा, डॉक्टर आपके साथ यानी कि कोई लैट्रिन में या इसमें नहीं बैठ जाके चेक करेगा। अपने शरीर की खुद, अपनी बीमारी, अपना इलाज अपने आप को खुद चेक करें, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे खामी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीमारी का अपने आप इलाज करें। डॉक्टर के पास कम जाएं जब तक डॉक्टर की ज़रूरत ना हो। तो इन शुभकामनाओं के साथ
मैं ज्ञानचंद आपसे फिर वही विनती करूंगा कि मेरे इस चैनल को आपने, मेरे चैनल का नाम है BGS परिवार ब्लॉग्स, इसको मेरे वीडियो से शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना है, और जब देखना है तो इसको लाइक करना है, और लाइक करना है तो इसको शेयर भी करना है, और शेयर करना है तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। ये सारा इस अंगूठे का काम है। तो इस अंगूठे को हमेशा यूज़ में लाइए, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।